हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल इंडोनिया एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान के टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आहार नाल का प्रारंभिक और अंतिम भाग क्रमशः कौन से हैं? तो दोस्तों, आहार नाल का प्रारंभिक भाग मुख और अंतिम भाग गुदा होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, आहार नाल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, जो कि मुख से गुदा या मलद्वार तक फैली रहती है। विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस तथा अपशिष्ट की गति को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा संवहनी पेशियाँ। ये संवहनी पेशियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो आमाशय और ग्रसिका की संधिस्थल पर होती हैं, जो कि अम्लीय भोजन को आमाशय से ग्रसिका में जाने से रोकती हैं, जिन्हें ग्रसिका नल का अवरोधनी कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार की आमाशय और ग्रहणी के संधिस्थल पर होती हैं, जो कि आमाशय से ग्रहणी में भोजन के को नियंत्रित करके जाने देती है। इसे जठर निर्गमी अवरोधनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एपिग्लोटस का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, एपिग्लोटस का प्रमुख कार्य है भोजन को सांस नली में प्रवेश से रोकना। ये एक ढक्कनुमा संरचना होती है। जब हम खाना निगलते हैं तो यह एपिग्लोटस हमारे सांस नली के मुख भाग को ढक लेती है, ताकि भोजन सांस नली में ना पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 5, मानव का दंतसूत्र कौन सा है? तो दोस्तों, मानव का दंतसूत्र है I/2/2, C1/1, PM2/2, M3/3। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। इसमें इंसाइसोर अर्थात कृंतक, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है, और सी अर्थात कैनिनस, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 2 होती है। पीएम अर्थात प्लमोलर अर्थात अग्रचर्मणक, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। एम अर्थात मोलर अर्थात चर्मणक, जिनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 6 होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, सर्वाधिक पचित आहार रस का अवशोषण कहाँ होता है? सर्वाधिक पचित आहार रस का अवशोषण ग्रहणी के अग्र छिद्रांत में, छोटी आंत के अग्र छिद्रांत में होता है। यह अग्र छिद्रांत छोटी आंत का ही एक मध्यवर्ती भाग है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी ग्रंथि पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि, जो कि पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। अन्य सभी ग्रंथियां जैसे लीवर, अग्नाशय, सैलिवरी, तीनों ग्रंथियां पाचन तंत्र से संबंधित हैं। सैलिवरी ग्रंथि को लार ग्रंथियां भी कहा जाता है। लार ग्रंथियां भी कहा जाता है सैलिवरी ग्रंथियों को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन का कार्य करता है? तो दोस्तों, ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं। दोनों प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि एमाइलेज यह पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करता है। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीवासी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, लाइपेज का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों, लाइपेज का प्रमुख कार्य है वसा का पायसीकरण करना या वसा का पाचन करना। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा एंजाइम दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रेनिन एंजाइम दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन करता है, जबकि माल्टोज को
ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, पित्त का निर्माण तथा भंडारण क्रमशः कहाँ होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पित्त का निर्माण तो होता है लीवर में, जबकि इसका भंडारण या संग्रहण होता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 12, मानव रुधिर क्या है? तो दोस्तों मानव रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव रुधिर की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों मानव रुधिर एक हल्का क्षारीय पदार्थ होता है, अर्थात इसका पीएच मान 7.4 होता है जो कि 7 से अधिक है, अतः यह एक हल्का क्षारीय पदार्थ है। एक सामान्य मनुष्य में लगभग कितना रक्त होता है? एक सामान्य मनुष्य में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। मानव रुधिर में लगभग कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों मानव रुधिर में लगभग 55% प्लाज्मा होता है, शेष 45% ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु लगभग 120 दिन होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है? तो दोस्तों आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा कहलाता है, जबकि आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा थ्रोम्बोसाइट अर्थात बिंबाणु। बिंबाणु कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती हैं। मानव शरीर को मुख्यतः कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं? तो दोस्तों मानव रुधिर को मुख्यतः ल्यूकोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ये ल्यूकोसाइट्स भक्षण कोशिकाओं का भी कार्य करती हैं। यह कई प्रकार की होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल आदि इत्यादि। रुधिर के प्रमुख कार्य क्या हैं? O2 तथा CO2 का विनिमय करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, प्रतिरक्षण के कार्य को संपादित करना। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्न रुधिर वर्गों में से किसमें प्रतिजन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों रुधिर वर्ग ए, बी और ए बी इन तीनों में प्रतिजन पाया जाता है, जबकि ऑप्शन नंबर डी रुधिर वर्ग ओ में प्रतिजन नहीं पाया जाता। इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। रुधिर वर्गों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रुधिर वर्गों की खोज करता है लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक। मानव हृदय कितने कक्षों में विभाजित होता है? दोस्तों मानव हृदय 2 आलिंद और 2 निलय में विभाजित होता है। ऊपरी पार्ट के दोनों आलिंद होते हैं, जिसमें बायां और दायां होता है, और निचले पार्ट के दोनों बायां निलय और दायां निलय होते हैं। अंगों से अशुद्ध रुधिर किस वाहिनी द्वारा हृदय में प्रवेश करता है? तो दोस्तों अंगों से अशुद्ध रुधिर महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से यह दाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर द्वारा यह दाएं निलय में प्रवेश करता है, जहां से फुफ्फुस शिरा द्वारा यह फुफ्फुस में पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है, जहां से रुधिर ऑक्सीकृत होता है, जहां से यह फुफ्फुस धमनी के द्वारा बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, जहां से बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर द्वारा बाएं निलय में प्रवेश करता है, जहां से यह महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में पंप कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा एंजाइम
अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। तो दोस्तों रेनिन एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता। अन्य सभी जैसे माल्टेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होते हैं, जबकि रेनिन आमाशय द्वारा स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी कोशिका श्वेत रक्त कोशिका नहीं है? तो दोस्तों बिंबाणु अर्थात थ्रोम्बोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाएं नहीं है। अन्य सभी जैसे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल आदि श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो परिसंचरण के दौरान रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। पहला तो है महाश्रा द्वारा, यह अशुद्ध रुधिर हृदय में प्रवेश करता है। फिर फुफ्फुस धमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर बाएं आलंद में प्रवेश करता है। उत्सर्जन तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? तो दोस्तों उत्सर्जन तंत्र की प्रमुख इकाई है नेफ्रॉन। यह किडनी का ये नलिकाकार संरचना है। मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? तो दोस्तों मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया का उत्सर्जन करता है। यूरिक अम्ल का पक्षी, उभयचर आदि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। निम्न में से कौन सा भाग उत्सर्जन का भाग है? तो दोस्तों बोमन संपुट उत्सर्जन का भाग है, जो कि नेफ्रॉन का पार्ट होता है। नेफ्रॉन में बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनेले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका होती हैं। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन सेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। धन्यवाद।